तो देखिए गुरु निष्ठा कैसी हो। महाराज जी में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। महादेव जी माता पार्वती को कथा सुना रहे थे। तो आपने सभी ने पढ़ी होगी महाराज जी में। नारद जी का जो प्रसंग आता है, नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, यह प्रसंग चल ही रहा था। उसी बीच माता ने भगवान शिव से प्रश्न कर दिया, और प्रश्न बड़ा ही अजीब, क्योंकि कहा प्रभु और उनके सेवक है नारद जी, लेकिन माता अम्बा की गुरु निष्ठा देखकर महादेव जी भी बोले धन्य है मां, आपकी गुरु निष्ठा धन्य है, क्योंकि उन्होंने दोष प्रभु नहीं देखा। क्योंकि गुरु मेरे कोई त्रुटि कर ही नहीं सकते, गुरु कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। चाहे गुरु करे भी, गलत भी करे, तो शिष्य की दृष्टि में केवल वह मंगल ही दिखे उसको। तो ये प्रसंग चल ही रहा था। माता अम्बा ने महादेव जी से प्रश्न किया। यद्यपि आप सभी जानते हैं कि अपराध किसका था, लेकिन माता अम्बा कहती है कारण के श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। बोले किस कारण मेरे गुरुदेव ने भगवान को श्राप दे दिया। ऐसा कौन सी गलती भगवान ने कर दी तो मेरे गुरु को उनको श्राप देना पड़ा। यद्यपि आप देखें तो भगवान तो अपने भक्तों का हित ही चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने श्राप दे दिया था ना कि आपको भी जैसे मैं पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूं, आपको भी ऐसे ही तड़पना पड़ेगा, और आपको जो मेरे को बानर का मुख आपने दिया है वही बानर आपकी सहायता करेंगे। ऐसे श्राप काफी, और उनको काफी दुर्वचन प्रभु को कहे थे और श्राप भी दिया था नारद जी ने। लेकिन वो क्या कारण था, वो भगवान की माया थी। उन्होंने नारद जी को भी थोड़ा अभिमान आ गया था कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन प्रभु की माया ने सब उल्टा कर दिया कि कितने आप काम विजयी प्रभु ने दिखाया। और फिर प्रभु के पास गए, प्रभु के पास गए थे हरि का रूप मांगने कि प्रभु मेरे को आपका रूप दे दो। लेकिन जो एक बात है, श्रेष्ठ जो बात है, ये बात अपना आप प्रभु से मांगे, लेकिन एक बात उनके ऊपर छोड़ दें, क्योंकि प्रभु हमको वही देंगे जो हमारे हित में हो। इसलिए आप मांगे तो उसमें से प्रभु को इतनी छूट दे दीजिए कि प्रभु जो अगर आपको हित लगे तो यह मेरे को देना, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ आगे, ये तो मैं पालूंगा, लेकिन ये मेरे हित में होगा या नहीं होगा मेरे को नहीं पता। लेकिन आप सर्वज्ञ हो, आप सब जानते हो, यदि मेरे हित में हो आप वही देना। तो नारद जी ने उनसे मांगा हरि रूप कि प्रभु मेरे को आप जैसा रूप दे दो। स्वयंवर में जाने के लिए उन्होंने प्रभु से हरि रूप मांगा, और बाद में एक शब्द कह दिया प्रभु से, और बाद में एक बात भी कह दी उन्होंने जो कि सर्वश्रेष्ठ है। इसको अपनाना चाहिए, प्रभु से आप मांगे लेकिन उनको इतनी छूट जरूर दे दे। हरि रूप, नारद जी ने हरि रूप तो मांगा और कहा जे ही वेद होए नाथ हेत मोरा, करहूं सुबेहि दास मैं तोरा। हे प्रभु जिस प्रकार मेरा हित हो आप मेरे लिए वही करें, और जिसमें मेरा अनित हो आप वो ना करें, क्योंकि हम नहीं जानते, आप सर्वज्ञ हो। कोई चीज हम पाले वो आप हमारा हित में है भी या नहीं हमको नहीं पता, केवल हमको लग रहा है कि हमारे हित में है, लेकिन पता नहीं है हित में होगी भी या नहीं भी होगी, लेकिन आप सब जानते हो। इसलिए जे ही विधि होए नाथ हित होगा, करहूं सुबेहि दास में तोरा। हम आपके दास हैं प्रभु। प्रभु ने वही किया, क्योंकि इसीलिए नारद जी को उन्होंने हरि रूप नहीं प्रदान किया, उनके प्रभावी नहीं। मैं सर्वोपरि देखी जाए तो गलती किसकी थी, नारद जी की थी, क्योंकि प्रभु जानते हैं इनमें इसमें इनका हित है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो तो खैर पूर्व नियोजित थे, पूर्व निर्धारित था ही जो श्राप था, क्योंकि रावण का वध तो करना था बानरों की सहायता से, उनको भी आगे चल के वरदान मिला था। तो वो सब जानते वो तो लीला थी, लेकिन इसमें गलती देखी जाए तो देखा जाए तो नारद जी, और फिर भी वह श्राप दे रहे हैं, और फिर भी माता उमा अपने गुरु
गुरु की त्रुटियां नहीं देख रही हैं, वो कह रही है का अपराध रमापति की ना, ऐसा कौन सा अपराध लक्ष्मी जी के पति ने कर दिया जो मेरे गुरु को उनको श्राप देना पड़ गया। इसे सुनकर शिव जी भी हंसकर बोले धन्य है उमा तुम्हारी गुरु निष्ठा। उन्होंने फिर नारद जी की ये सब वार्ताएं बताई और फिर नारद जी जो माया का प्रभाव था नारद जी से हटा और फिर नारद जी को लगा। तो आगे लिखा है गोस्वामी जी बड़े ही विस्तार से लिखते हैं कितना क्षोभ हुआ नारद जी को, फिर कितनी माफी मांगी, फिर उनके चरणों में गिर गए और बोले प्रभु ये मेरे से क्या हो गया। बहुत नारद जी विकल हो गए क्योंकि वो जो माया का प्रभाव जैसे हटा। प्रभु उन्होंने सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने प्रभु को श्राप दे दिया।